और जैसे ही गाजा में इजराइल की सेना घुसी, इस बात से तमतमाए हमास के लड़ाकों ने इजराइल की फौज पर जोरदार पलटवार कर दी। उन्होंने भी इजराइल के सैनिकों पर रॉकेट की अंधाधुंध बारिश कर दी, ताकि इजराइल के सैनिकों को इतनी भीषण चोट पहुंचाई जाए कि वो खौफ से भर जाएं। गाजा में घुसने के बाद हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना ने जैसे ही हमले तेज किए, बदले की आग में जल रहे हमास के लड़ाकों ने भी इजराइल के सैनिकों को मिटाने की कसम खाई। इसके बाद उन्होंने भी जमीनी लड़ाई में शामिल इजराइल के सैनिकों पर रॉकेट की बारिश कर दी। हमास ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि इजराइल की सेना गाजा में जितने अंदर तक घुसेगी, उसकी मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी, क्योंकि इजराइल अपने टैंकों से उसके ठिकानों पर गोलों की बौछार कर रहा है। इसीलिए गाजा में इजराइल के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमास के लड़ाके भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना के लिए वहां सुरंगों में छिपे लड़ाके सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो सुरंगों से निकलकर हमले करने के बाद वापस उनमें ही छिप जाते हैं। और हमास ने दावा किया कि उसने गाजा में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उसके कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी दावा किया कि उसने इजराइल के एक खतरनाक D9 बुलडोजर को भी नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल इजराइल की सेना बारूदी सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए कर रही थी। इजराइल का D9 बुलडोजर हमास के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ी की तरह मजबूत इस बुलडोजर के जरिए इजराइल के सैनिक हमास के ठिकानों की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इसीलिए हमास ने अपने रॉकेट हमलों के जरिए इजराइल के इस बुलडोजर को अपने निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि हमास का कहर इजराइल के उन टैंकों पर भी बरपा जो हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए आग उगल रहे थे। हमास ने दावा किया कि उसने अपने जोरदार हमलों में इजराइल की सेना के कई खतरनाक टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसने इजराइल की 2 बख्तरबंद गाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया। और खबर है कि इसीलिए गाजा में हमास ने अपने लड़ाकों की पीठ थपथपाई, क्योंकि इजराइल को जितना ज्यादा नुकसान होगा, उतना ही वो जमीनी हमले की कार्रवाई से बचना चाहेगा। और इसीलिए हमास के लड़ाके इजराइल की सेना पर पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इजराइल के सैनिकों को वो चुन चुन कर मारना चाहते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हमास गाजा में घुसे इजराइल के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा है। खबर के मुताबिक इजराइल की सेना गाजा के उन इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही है जहां हमास का गढ़ है, ताकि हमास की जड़ों को ऐसा काटा जाए कि वो दोबारा खड़ा ना हो सके। यही वजह रही कि हमास ने भी अपने वजूद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हमास ने दावा किया कि जमीनी ऑपरेशन में इजराइल को वो भारी चोट पहुंचा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि इजराइल के जवान गाजा में घुसकर हमले करने से खौफ खाएं। इसीलिए हमास अपने लड़ाकों की तारीफ कर उनका हौसला भी बढ़ा रहा है। लेकिन हमास ने एक बार फिर इजराइल को ऐसी खतरनाक धमकी दे डाली जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक हमास ने इजराइल के सैनिकों को खौफनाक मौत देने की बात कही और साफ कर दिया कि अगर गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन किया गया तो वहां इजराइल के सैनिकों के शवों का ढेर लग जाएगा। हमास ने खतरनाक चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर इजराइल नहीं माना तो गाजा से सिर्फ उसके सैनिकों के शवों के टुकड़े ही इजराइल वापस जाएंगे। और गाजा में जमीनी ऑपरेशन इजराइल के सैनिकों के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि हमास के लड़ाके गाजा के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह जानते हैं और उन लड़ाकों को वहां की गलियों से लेकर सुरंगों तक के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए अगर इजराइल की सेना गाजा में अंदर घुसती है तो उसके लिए हमास के लड़ाकों को ढूंढ पाना मुश्किल होगा, जबकि हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों पर छिपकर भी हमले करने में सक्षम होंगे। इसीलिए हमास ने इजराइल को गाजा की धरती से दूर रहने की चेतावनी दे डाली।